आज हम ये जानने वाले हैं कि ये कैंट चार्ट होता क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया और आज की दुनिया में हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है और इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज क्या हैं। आइए हम जानते हैं हमारे इस प्रेजेंटेशन में। हम शॉर्ट में समझाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे जितना हम समझ पाएँ, और कुछ त्रुटि हो या कुछ मिस्टेक हो तो हमें क्षमा करें। कैंट चार्ट, evolution and relevance in today's time, presented by Yogesh Kumar Singh, myself, BBA first semester, section C, DSP MU, Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, Ranchi, झारखंड। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कैरोल एडमाइकी है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कैंट चार्ट। हमें हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि ये किसने बनाया, किसने डेवलप किया और कैसे आज की दुनिया में ये हम यूज़ कर पा रहे हैं। The first Gantt chart was devised in the mid 1890s by Karol Admaicki, a Polish engineer who ran a steelworks in southern Poland and had become interested in management ideas and techniques. जैसे कि ये हम जान पा रहे हैं, ये कैरोल एडमाइकी हैं। ये एक पोलैंड में स्टील वर्क्स में इंजीनियर थे और इन्होंने मैनेजमेंट आइडियाज़ एंड टेक्निक्स को लेके इस चार्ट को बनाने की कोशिश की है। और यूँ कहें तो इनको इंटरेस्ट था, जैसा इसमें लिखा हुआ है, मैनेजमेंट आइडियाज़ एंड टेक्निक्स में, कैसे मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसमें इवोल्यूशन लाया जाए और कैसे उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए। कई आइडियाज़ और टेक्निक्स इन्होंने दिए भी हैं, इनके बारे में आप गूगल करके पता कर सकते हैं। बट अभी हम देखते हैं कि इसको एक्चुअली किसने डेवलप किया और कब। हु डेवलप्ड कैंट चार्ट? हेनरी एल कैंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनके सरनेम से इस कैंट चार्ट का नाम रखा गया है। कैंट इनका सरनेम है और चार्ट तो चार्ट जो इन्होंने डेवलप किया है। अ कैंट चार्ट इज हॉरिजॉन्टल बार चार्ट डेवलप्ड एज अ प्रोडक्शन कंट्रोल टूल इन 1970s बाय हेनरी एल कैंट, एन अमेरिकन engineer and social scientist. Frequently used in project management, a Gantt chart provides a graphical illustration of a schedule that can be used to plan, coordinate and track tasks in a project. इनके माध्यम से ये डेवलप किया गया था मिड 1970s में। हेनरी एल कैंट अमेरिकन इंजीनियर थे और सोशल साइंटिस्ट भी थे। ये पहला ग्राफ था जिसको हॉरिजॉन्टली या आड़े लाइन के द्वारा समझाया गया था, ईजिली समझाया गया था कि कैसे आप अपने प्रोडक्शन को, अपने टास्क को इस चार्ट के माध्यम से उसके प्रोसेस को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। अपनी टीम को और अपने खुद के डेटा को लेकर इस चार्ट को हम बना सकते हैं और सबके साथ शेयर कर सकते हैं ईजिली। वाई वॉज द कैंट चार्ट डेवलप्ड? क्यों कैंट चार्ट को डेवलप किया गया? द कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड अराउंड द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी। जैसे कि हमने देखा 1970s में इसको डेवलप कर दिया गया था। 19th सेंचुरी बाय अमेरिकन हेनरी एल कैंट, जो कि अमेरिकन थे, हु वर्किंग विद अ कलीग, उनके सहकर्मी के साथ में वो उस पर काम कर रहे थे, जिनका नाम फ्रेडरिक टेलर था, जिनके बारे में हमारे सर के माध्यम से हमने सुना भी है। डिवाइज्ड अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड रिसोर्स लोडिंग फॉर फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप के ऊपर काम का लोड या फैक्ट्रीज पर काम का लोड, प्रोडक्शन प्लानिंग, उसके रिसोर्सेज को लेकर इस चार्ट को बनाने की कोशिश की गई थी। उस चार्ट में समझने की कोशिश की गई थी और ताकि सब समझें। आगे हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले हम समझते हैं इस इमेज के माध्यम से, जिसमें अलग अलग टाइप्स के बार ग्राफ हैं, जो कि हमने आज तक देखा है, कुछ को देखा है। बट ये कैंट चार्ट इन सबसे डिफरेंट कैसे है और कैसे इसका डिफरेंस हम समझेंगे। ये बेसिक टाइप ऑफ चार्ट्स हैं। जैसे ये हम देख रहे हैं बार ग्राफ वर्टिकल जा रहा है, पाई चार्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट टॉपिक ये नहीं कि ये सारे चार्ट क्या हैं, टॉपिक ये है कि कैंट चार्ट क्या है, ये क्या बला है, जिसके बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से और अपने इंस्टीट्यूशंस में। हाउ कैंट चार्ट लुक लाइक्स? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैंट चार्ट कैसा दिखता है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जाता है। आज तक हम क्या देख रहे हैं कि बार ग्राफ ऐसा जाता है, पाई चार्ट ये रहता है, बट ये कैंट चार्ट एक लौता चार्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल जाता है, जिसमें हम अपने टास्क को देख सकते हैं वीक बाय वीक और टाइम टू टाइम, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना पेंडिंग है और कितना काम इसमें रह गया है। उससे रिलेटेड हम अपनी टीम के साथ में प्लान कर सकते हैं कि अब हमें क्या करना है आगे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, या इस टास्क के बाद या टास्क के पहले। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कैंट चार्ट?
2 टाइप्स के बारे में हम बाद में समझने वाले हैं इसी प्रेजेंटेशन में, बट इसके 4 टाइप्स ऑफ गैंट चार्ट डिपेंडेंसीज़ को समझ लेते हैं। डिपेंडेंसीज़ क्या हैं? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है और सामने डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है और इसमें कुछ एरोज़ बने हुए हैं, ये और ये। हम समझते हैं इसको 4 भागों में डिपेंडेंसीज़ को बाँटा गया है, जैसे कि फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश। ये एक बेसिक है, इसके बिना आप गैंट चार्ट कभी रीड नहीं कर पाएँगे। इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं, आम भाषा में हम समझने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। सब कुछ समझने से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाई इज़ गैंट चार्ट पॉपुलर? क्यों इस चार्ट को इतना पॉपुलर बनाया गया है, ये क्यों पॉपुलर है ये? पॉपुलर मतलब फेमस, या इसका यूज़ इतना क्यों होता है? तो गैंट चार्ट अलाउ ऑल प्रोडक्ट Gantt charts allow all project stakeholders to monitor the progress of the project in real time. Using a Gantt chart, your team can plan their next steps based on the project's progress. Staying aligned on task allows team to achieve greater productivity. Gantt chart एक लौता चार्ट है जो कि आपके प्रोजेक्ट या स्टेक होल्डर्स को मॉनिटर करने के लिए एक रियल टाइम डेटा अवेलेबल करवाता है। यूजिंग द Gantt chart, your team can plan their next steps based on the project's progress. Gantt chart के माध्यम से आप ही नहीं, आपकी सारी टीम जिसको आपने कुछ काम दिया है या वर्क दिया है, वो उस चीज़ को रियल टाइम प्रोग्रेस में वो उस प्रोजेक्ट को रियल टाइम में एनालाइज कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप को प्लान कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखते हुए। कितना काम बाकी है, अब हमें क्या करना है, कितना काम पेंडिंग पड़ा है, कितना काम बाकी है, कितना काम हो चुका है, कौन सा काम अब करना चालू करना है, अब कौन सा काम चालू करना है, ये आप और आपकी टीम ये देख के नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट प्लान बना सकती है ईजिली। वाई आर Gantt चार्ट इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ये हमें काम देने वाला है आने वाले समय पे? जब आप HR बनेंगे या कोई बिज़नेस संभालेंगे, आप अपनी टीम को मैनेज करेंगे या आप खुद मैनेज करेंगे, तभी Gantt चार्ट कैसे हमें सहायता करेगा और क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज के युग में हम ये 90s में डेवलप किया गया है, तो हम 20s में 2023 में क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में। Gantt chart are used for planning and scheduling projects. They help you access how long a project should take, determine how resources needed, and plan the order in which you will complete tasks. They are also helpful for managing the dependencies between tasks. ये आपको हेल्प करता है किसी भी प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए, कौन सा टास्क या कौन सा काम कब से लेके कब तक ख़त्म होना चाहिए। ये आपको बताता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज इसमें नीड होंगे। द मेन बेनिफिट्स ऑफ Gantt चार्ट आर easy to schedule the tasks, easy to understand, clear and visual representations of time frames, and easy to add dependencies and predecessors, creatively showing your project plans. And the major disadvantage of Gantt chart are complexity in preparing and managing the chart. देखिए, आपको अभी फ़ायदे तो आपने इससे पहले सुन ही लिए हैं इसके बारे में कि ईज़ी टू शेड्यूल है, शेड्यूल आप इजीली कर सकते हो, अपने टास्क को ईजिली आप मॉनिटर कर सकते हो, टाइम फ्रेम्स के हिसाब से, वीक्स के हिसाब से, दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से या साल के हिसाब से आप अपने को मैनेज कर सकते हैं, या मंथली हिसाब से उस काम को मैनेज कर सकते हैं। कितना हुआ है वो भी आपको दिखेगा उसमें, जो कि हम समझने की कोशिश करेंगे। और डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है कि इसको प्रिपेयर करना और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू में। हाउ टू रीड Gantt चार्ट ईजिली? हम Gantt चार्ट को ईजिली कैसे पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं? जैसे कि आपको बताया गया है इस इमेज में या इस चार्ट में कि यहाँ वीक्स लिखे हुए हैं ऊपर हॉरिजॉन्टली अपर में, वीक 1, वीक 2 और वैसे 23 तक। ये समरी एलिमेंट है, 2 एलिमेंट में बांटा गया है इसको। जैसे कि आप इसको एलिमेंट ना समझ के टास्क समझें, टास्क मतलब कोई भी काम। अब टास्क 1 है जिसको हमने 4 भागों में बांटा है, या समझ लीजिए ये घर का, मान लीजिए कि हम कोई घर बना रहे हैं, उस घर को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है एक्सटीरियर, इसका मतलब बाहरी, और दूसरा है इंटीरियर, इसका मतलब अंदरूनी। अब एक्सटीरियर एलिमेंट 1 हो गया और इंटीरियर एलिमेंट 2 हो गया। अब हमने जो काम लिया है घर का, उसको भी हमने 4 भागों में बांटा है, एक्सटीरियर को और इंटीरियर को 3 भागों में। जैसे एक्सटीरियर हम समझते हैं शुरू में, ये हो गया आपका फ्लोरिंग, ये हो गया वॉल, ये हो गया रूफ छत, ये रेंडर, और ये हो गया आपका प्लास्टर। अब जो
कंप्लीट एक्सटीरियर है उसका कितना परसेंट काम हुआ है, ये हुआ है 57%। कैसे पता लगा कि आज की तारीख तक ये काम हुआ है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये बता रहा है कि आज दिन कौन सा है, आज दिन है 7वें हफ्ते का 5वां दिन। ये आपको डिटेल में इसमें नहीं है, लेकिन आप जब चार्ट बनाएंगे तो उसमें डिटेल में लिखा रहेगा। वैसे ही उस एक्सटीरियर के 4 भागों में हम देखना चाहते हैं कि लेंटर का काम कितना हुआ है, वॉल का कितना हुआ है, और रूफ का कितना हुआ है, ग्राउंड का कितना हुआ है, और प्लास्टर कितना हुआ है। तो एक्टिविटी 1 हमने क्या माना था, फ्लोर। फ्लोर कितना कंप्लीट हुआ है, 75% फ्लोर कंप्लीट हुआ है। क्यों कंप्लीट हुआ है इतना, पूरा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई गोदाम है, गोदाम का फ्लोर बनने में समय लगता है। तो 75% उसका काम कंप्लीट हुआ है। अब उसका दीवार कितना परसेंट खड़ा हुआ है, ये हुआ 67% खड़ा दीवार। एक्टिविटी सी क्या है आपका, एक्टिविटी सी है आपका रूफ़। भाई गोदाम है, रूफ़ तो या छत तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, तो उसको बनने में समय लगा। अभी 50% काम कंप्लीट हुआ है, बाकी बचा हुआ है, जो कि लाइट रंग में दिख रहा है आपको। और एक्टिविटी डी क्या था आपका, प्लास्टर, जो कि अभी 0%। जब काम ही नहीं हुआ तो प्लास्टर कैसे होगा। अब हम समझते हैं कि ये स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, ये क्या लिखा हुआ है। परसेंटेज तो हम समझ गए कि कितना काम हुआ है, ये लिखा हुआ है, कितना बाकी है, और ये वर्टिकल लाइन आज का दिन बता रहा है। कैन चार्ट टास्क डिपेंडेंसीज हमने 4 भागों में बांटा था, वहाँ 3 दिख रहे थे पिछले चार्ट में इसमें, बट ये चौथा और भी लिखा हुआ है। फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, सॉरी, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश। इसको कैसे रीड किया जाए, और ये एरो क्या बना हुआ है, कोई किसी में सीधा है, किसी में आड़ा है, किसी में टेढ़ा है, ये क्या बना हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं। अब ये डिपेंडेंसीज क्या है, फिनिश टू स्टार्ट को हम समझते हैं। जैसे ये टास्क ए है और टास्क बी, सीधा एरो एक खिंचा हुआ है, यहाँ पर यह बनाया गया है। टास्क ए मस्ट बी कंप्लीट बिफोर टास्क बी बिगिंस। टास्क बी शुरू होने से पहले टास्क ए का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। इसका कैसे अब हम पता लगेगा, वहाँ तो लिखा नहीं होगा कैन चार्ट में कि ऐसा, लेकिन ये ज़रूर ये एरो बना होगा वहाँ पर। इसका मतलब इसको ख़त्म होने से पहले इसको शुरू नहीं करना है। टास्क ए मस्ट बी कंप्लीट बिफोर टास्क बी बिगिंस। इसको शुरू होने से पहले इसको ख़त्म होना ज़रूरी है। ये आपको समझना पड़ेगा बेसिक, ये 4 पॉइंट बस। ये क्या लिखा हुआ है सेकंड में, स्टार्ट टू स्टार्ट, मतलब टास्क बी कैन नॉट बिगिंस बिफोर टास्क ए बिगिंस। टास्क बी तब तक शुरू नहीं होना चाहिए जब तक टास्क ए शुरू ना हो। जैसे ये एरो यहाँ पर टास्क ए के शुरू में खिंचा हुआ है और आया हुआ है एंड इसका टास्क बी के शुरुआत में। ये शुरुआत है और ये एंड है, तो शुरुआत में मतलब टास्क बी तब तक शुरू नहीं होना चाहिए जब तक टास्क ए शुरू ना हो। इसका मतलब कि घर की नींव जब तक बनना चालू ना हो या डलना चालू ना हो, तब तक आप आगे घर का कोई भी काम नहीं कर सकते, टास्क भी कोई भी नहीं कर सकते हैं। जब आपका नींव डलना शुरू होगा उसके बाद ही आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझाया आपको, यह समझने की कोशिश की है। थर्ड, फिनिश टू फिनिश, ये क्या है भाई, ये देखिए ये टास्क ए फिनिश हो रहा है, यहाँ से लाइन आया हुआ है एरो, और टास्क बी जहाँ फिनिश हो रहा है वहाँ पर आया हुआ है। इसका मतलब टास्क बी कैन ओनली कंप्लीट वंस टास्क ए एन। टास्क ए के ख़त्म होने के बाद ही टास्क बी कंप्लीट हो सकता है। इसका मतलब आपको एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में बनाते समय या आप बनवाते समय पानी का कनेक्शन लग रहा है, तो पाइपलाइन जब तक डल नहीं जाता तब तक आप टास्क बी या वाटर टैंक के सप्लाई को चालू करके उस काम को ख़त्म नहीं कर सकते। भाई आपने पाइपलाइन डाला नहीं, नल डाला नहीं, उससे पहले आप टंकी कनेक्शन लगा के कहाँ चालू करेंगे पानी, तो सेम वही। फोर्थ है स्टार्ट टू फिनिश। अब ये देखिए यहाँ एरो कहाँ आया हुआ है, टास्क ए शुरू हो रहा है यानी स्टार्ट, टू टास्क बी फिनिश, जहाँ टास्क बी फिनिश हो रहा है वहाँ आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है टास्क बी मस्ट बिगिंस बिफोर टास्क ए कैन बी फिनिश। टास्क बी शुरू हो जाना चाहिए जब तक टास्क ए ख़त्म हो रहा है, या ख़त्म होने से, टास्क ए के ख़त्म होने से पहले टास्क बी शुरू हो जाना चाहिए। इसका मतलब कि इसको भी हम कंस्ट्रक्शन के फेस में समझते हैं। एग्जांपल, अब आया है मेन टॉपिक इस चार्ट को और इस कैन चार्ट को समझने का। ये क्या बला है जो स्क्रीन पे हमें दिख रही है, किसी में 100% लिखा है, किसी में 60% लिखा है, किसी में फिर 100, फिर 0, फिर 100, और ये क्या है, ये लाइन तो हमने कभी देखा ही नहीं, इसके बारे में शायद ही पढ़ा हूँ। देखिए सॉरी, देखिए
जैसे कि हमने बताया कि ये कैन चार्ट है, अभी तक आप कोई भी चार्ट देखते होंगे तो उसमें ऐसे वर्टिकल लाइन दिखता था, ये हॉरिजॉन्टल है। इसमें ऊपर W1 W2 ये हमने एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, वीक 1 वीक 2 वीक 3, ये शेड्यूल है कि टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 टास्क 5 लिखना था, वहाँ गलती से हमने 6 लिख दिया है बाय मिस्टेक, बट हम उसको 6 ही पढ़ेंगे ताकि हमें ईजिली समझ में आए। तो टास्क ए मान लीजिए कि आपका प्लास्टर का काम है, टास्क बी है आपके पेंट का काम, टास्क 3 है आपके इंटीरियर का काम, टास्क 4 है आपके किचन का काम, टास्क 5 है या टास्क 6 है आपके बाथरूम का काम। तो कौन सा काम हमने कब शेड्यूल किया है? जैसे कि वीक 1 में हमने टास्क 1 शुरू करने का प्लान किया है और ख़त्म कब करना है? वीक 11 11 महीने के भीतर, सॉरी 11 हफ्ते के भीतर हमें इस टास्क को ख़त्म करना है। क्या हमने ख़त्म किया अभी तक? हाँ, 100% आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं टास्क 2। क्या टास्क 2 हमने फर्स्ट वीक में शुरू करने का प्लान किया था? नहीं, इसको हमने शुरू किया था प्लान वीक 2 में। कब ख़त्म करना था इसको? 10th वीक में। कितना काम अभी हुआ है? 60% काम हुआ है। तो आप इजीली मॉनिटर कर पा रहे हैं कि आपका कौन सा काम अभी पेंडिंग है, कौन सा काम हो गया है, कौन सा स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसा हम आगे पढ़ने वाले हैं। 60% काम हुआ है, 40% पेंडिंग है, ये आपको दिख रहा है। कौन से हफ्ते तक 60% कंप्लीट हो गया था? तो ये वीक 7 से पहले पहले या छठे हफ्ते के 5वें या छठवें दिन तक ये कंप्लीट हो गया था 60%, बाकी बचा हुआ है। इस पर हमें काम करना है या हमें टीम को काम करना, प्रोग्रेस करना है। अब आते हैं टास्क 3 पे। टास्क 3 हमने कब शुरू करने का प्लान किया था? जैसे कि हम इसके सीट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 4th वीक में हमने इसको शुरू करने का ठाना था और 10th और 11th वीक के मिड में हमें इसको ख़त्म करना था। लेकिन ये क्या भला है, ये जो नया चीज़ हम देख रहे हैं, ये एक्चुअली पुराने समय पे या कुछ टाइम पहले तक इसको ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ किया था चार्ट में, ये समझने के लिए कि ईजिली वे में हम समझते हैं। जैसे 100% इसका काम कंप्लीट हो तो गया है, बट ये एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब ये है कि इस काम को हमने शेड्यूल किया था चौथे हफ्ते में शुरू करने का और 10वें हफ्ते में ख़त्म करने का, 10वें और 11वें हफ्ते के बीच में ख़त्म करना, बट इसको हमने या हमारी टीम ने तीसरे हफ्ते में ही चालू कर दिया। और ख़त्म कब किया? 10वें हफ्ते में। इसका मतलब शेड्यूल से पहले शुरू किया और शेड्यूल से पहले ही ख़त्म कर दिया, या उस प्रोडक्शन या उस काम की डिलीवरी आपने दे दिए और 100% काम हो गया। अब आते हैं हम टास्क 4 में, जो कि हमने बताया आपका इंटीरियर है। हमने शुरू ही नहीं किया, लेकिन शेड्यूल कब किया? तीसरे हफ्ते में शुरू करना है और 8वें हफ्ते में उसको ख़त्म करना है, बट हमने अभी शुरू ही नहीं किया। तो ये 0% है, इस पे हमारी टीम को काम करने की आवश्यकता है। इसमें मैंने एक मार्क नहीं किया है जो कि वर्टिकल था, जिसमें हम बता रहे थे कि आज दिनांक या आज की तारीख क्या है, तो तब हम उसको समझ पाएंगे। टास्क 6 में आते हैं, या टास्क 5 या टास्क 6 में आते हैं हम। टास्क 6 में ये क्या एरो बना हुआ है? इसको हमने शेड्यूल किया था वीक 2 और 3 के बीच में। आई होप आपको मैंने कुछ समझाने की कोशिश किया इस चार्ट के माध्यम से। हमने इसके हिस्ट्री के बारे में जाना, इसके एवोल्यूशन के बारे में समझने की कोशिश किया, कुछ पॉइंट हमने देखा, नेगेटिव या बेनिफिट्स और इसका डिसएडवांटेज हमने जाना। साथ ही हमने इस चार्ट को पढ़ने की कोशिश की, हमारे आम भाषा में इसको समझने की कोशिश करी, मैंने भी समझने की कोशिश किया। अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई हो, मिस्टेक हुई हो, तो हमारे जो टीचर हैं वो सुधार करें और मुझे समझाने की कोशिश करें। साथ ही अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, स्पेशल थैंक्स फॉर मिस्टर उद्धव टोपो सर, जिन्होंने हमें इस बारे में, इस चार्ट के बारे में समझाने की कोशिश किया। और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर उद्धव टोपो सर, DSP MU रांची, एंड also thanks to Miss Shelly ma'am, who is our class in charge from Yogesh Kumar Singh. I am class representative of PBA morning batch section C, first semester, DSP MU Ranchi. I hope आपको कुछ समझने का मौका मिला होगा इस असाइनमेंट के द्वारा। आगे हम मिलेंगे और मैं भी कुछ सीख के डिटेल में फिर कुछ वीडियोस या प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद।